नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलेटेड कुछ पॉसिबल थियोरीज को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ट्रेलर में दिखाए गए इवेंट्स के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। स्पाइडरमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी अब पब्लिक हो चुकी है एंड ये मूवी डायरेक्टली उन इवेंट्स के बाद टेक प्लेस करेगी जहां से फार फ्रॉम होम के इवेंट्स खत्म हुए थे। बट अब अपनी आइडेंटिटी रिवील होने के बाद पीटर बहुत ही बड़ी क्राइसिस से गुजरता है, जिसकी वजह से उसके सभी लव्ड वंस जैसे कि आंट में, नेड और एमजे, इन सभी को तकलीफ झेलनी पड़ती है एंड पीटर को भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसके बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि इन सब से बाहर कैसे निकला जाए। पर तभी उसके दिमाग में एक बंदे का नाम आता है, डॉक्टर स्ट्रेंज, जो उसे इन सभी से बाहर निकाल सकता है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगता है एंड उन्हें अपनी सिचुएशन बताता है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग उन दोनों को पता चलता है कि उन्हें अब आगे क्या करना है। बट वोंग जाने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को वो स्पेल यूज करने से मना करता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग की बात नहीं मानता एंड वो स्पेल यूज करता है। अब ट्रेलर के अकॉर्डिंग ये वही सीन है जिसके बाद मल्टीवर्स और उनके विलन्स पीटर के सामने एक एक करके आते हैं। लेकिन इस पूरे ट्रेलर में कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, स्पेसिफिकली डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। उन्होंने ये स्पेल आखिर कास्ट करा क्यों? अब आप में से बहुत से लोगों को लगेगा कि ये ऑब्वियसली पीटर की मदद करने के लिए था, लेकिन नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज अकेले पीटर के लिए मल्टीवर्स खोलने का रिस्क नहीं ले सकते और डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही समझदार इंसान है। उसने अपनी मैजिकल पावर्स गेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा घिसाई करी, लेकिन उसे एक मास्टर सॉर्सरर बनने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। वो अपने कैलकुलेटेड टैक्टिक्स की मदद से बड़े से बड़े विलन्स को हरा चुका है, जैसे कि काइसिलियस और डोमामो। इसने अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से वो एक पॉसिबल आउटकम ढूंढ निकाला जिससे कि वो लोग थैनोस से लड़कर जीत जाते। तो इतना सब देखने के बाद ये तो क्लियर है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ भी करने से पहले एक दफा सोच लेता है। बट ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से इजीली कन्विंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ एक बार यूनिवर्स को बचाया था, इसलिए। मैं ये बात नहीं मानता और ये बहुत ही ज्यादा अजीब भी है। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज कभी कभार आउट ऑफ ऑर्डर, स्टबर्न, एरोगेंट और रूड हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इस तरह का स्पेल परफॉर्म नहीं करता, खास करके जिसके साथ मल्टीवर्स के प्रॉब्लम्स जुड़े हो। और चलो एक बार मान भी लेते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर के लिए, सिर्फ पीटर के लिए वो स्पेल यूज करने का सोचता भी है, लेकिन तब भी वो स्पेल यूज करने से पहले पीटर को इसके साइड इफेक्ट्स और उसके प्रिकॉशंस के बारे में बता देता, क्योंकि आफ्टर ऑल इसके साथ मल्टीवर्स के डेंजरस रिस्क इन्वॉल्व थे। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि मल्टीवर्स में डोरमामू भी आता है, तो वो इसका रिस्क किसी भी हाल में नहीं लेता। ऑल्सो डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही ज्यादा फोकस्ड मैन है, यानी कि वो अगर कोई चीज ठान लेता है तो वो उसमें अपना फुल फोकस लगा देता है एंड दूसरे किसी भी चीजों से डिस्टर्ब नहीं होता। फिर चाहे वो बुक रीडिंग हो, डोरमामू को हराना हो या फिर टाइटन पर 14 मिलियन पॉसिबल आउटकम्स देखना हो, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं पर भी अपने आसपास की चीजों से डिस्टर्ब नहीं होते और वो फुल फोकस्ड होते हैं। यहाँ तक कि वो थैनोस एंड डोरमामू से लड़ते वक्त भी स्पेल कास्ट करते हैं, मतलब वो इतने टेंस सिचुएशंस में भी बड़े ही इजीली स्पेल्स को कास्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्पेल कास्ट करते वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की कुछ ही बातों से डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड पूरा स्पेल बिगाड़ देते हैं, जो होना नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकता। अब मेरी पहली थ्योरी ये है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज ना होकर मिस्टीरियो है, जिसने फार फ्रॉम होम में अपनी डेथ को फेक करी होगी और वो ये सब पीटर से बदला लेने के लिए कर रहा है। क्योंकि अगर हम कॉमिक्स पर ध्यान दें तो कॉमिक्स में भी मिस्टीरियो ने कुछ ऐसे ही किया था। उसने अपनी डेथ फेक करके स्पाइडरमैन को उसके डेथ के लिए फ्रेम करा था, तो यहाँ पर भी ये पॉसिबल हो सकता है। ऑल्सो यहाँ पर जितने भी विलन्स हमें दिखाई देंगे, जैसे कि डॉक्टर ऑक्टोपस, गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड, ये सभी के सभी मिस्टीरियो के इल्यूजन से क्रिएट किए जा सकते हैं। एंड मिस्टीरियो कितने खतरनाक इल्यूजन्स बना सकता है वो हम सभी जानते हैं। उसने स्पाइडरमैन को हराने के लिए एमजे का इल्यूजन क्रिएट किया, स्पाइडरमैन के ब्लैक कपड़ों को रेड कपड़ों में बदल दिया, स्पाइडरमैन के वेब्स को गैस स्प्रे में बदल दिया। उसने यहाँ तक कि टोनी के कॉर्प्स पर भी छोटे छोटे स्पाइडर्स भी क्रिएट करे। ऑल्सो उसने निक फ्यूरी का एकदम रियलिस्टिक इल्यूजन भी बनाया। मतलब मिस्टीरियो अपनी रियलिस्टिक इल्यूजन्स की मदद से स्पाइडर जितनी छोटी से छोटी चीज और एलिमेंटल्स जितने बड़े से बड़े चीज क्रिएट कर सकता है। ऑल्सो यहाँ पर मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज और मिस्टीरियो के बीच जो सबसे कॉमन चीज दिखी वो ये है कि मिस्टीरियो ने जब अपना सबसे पहला अपीयरेंस दिखाया था तब उसने मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से निक फ्यूरी और स्पाइडरमैन को बेवकूफ बनाया था। एंड यहाँ पर इस ट्रेलर में जब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगने जाता है तो वो भी कुछ इसी तरह के मल्टीवर्स का नारा लगाते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि मिस्टीरियो मर चुका है तो वो जिंदा कैसे हो सकता है,
तो इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है इल्यूजन्स। वो अपने इल्यूजन से कुछ भी क्रिएट कर सकता है, यहाँ तक कि उसने पहले भी इसी तरह का इल्यूजन क्रिएट करा था जिसमें निक फ्यूरी उसे गोली मारते हैं, बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लस अगर आप ये भी सोच रहे हो कि मिस्टीरियो के पास अभी स्टार्क टेक वाले ड्रोन्स नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो जब उसने पहली बार अपना अपीयरेंस दिखाया था तब भी उसके पास स्टार्क के ड्रोन्स नहीं थे, उसके पास उसके खुद के ड्रोन्स थे, लेकिन फिर भी उसने एकदम रियलिस्टिक एलिमेंटल्स का इल्यूजन क्रिएट करा था विद फुल ऑन असली वाले साउंड इफेक्ट्स के साथ। तो यहाँ पर भी डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, लिजार्ड, सैंडमैन एंड इलेक्ट्रो इन जैसे कैरेक्टर्स को क्रिएट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो उसके बाएं हाथ का खेल है। अब ट्रेलर में जब इलेक्ट्रो पहली बार अपनी लाइटनिंग यूज करता है तब उसके आसपास क्लाउड्स होते हैं जो फार फ्रॉम होम के इस सीन से सिमिलर हैं। एंड जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो जब इलेक्ट्रिक करंट छोड़ता है तब वो ऐसे किसी भी क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं करता, बट मिस्टीरियो के ड्रोन्स जरूर करते हैं। एंड सेकंड सीन में जब इलेक्ट्रो फिर से दिखाई देता है तब उसके साथ सैंडमैन होता है। एंड सैंडमैन जैसे इल्यूजन्स हमने पहले भी देखा है जब वो अर्थ एलिमेंटल का इल्यूजन बनाता है तब। ऊपर से हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि मिस्टीरियो के पास एडिथ थी जो पूरे स्टार्क इंडस्ट्रीज के सैटेलाइट को ऑन व्हील कंट्रोल कर रही थी, फिर भले ही वो उसके पास कुछ समय के लिए क्यों ना हो, लेकिन तो ये भी पॉसिबल है कि इसने एडिथ की मदद से ऑलरेडी एडवांस ड्रोन से भी अच्छे ड्रोन्स क्रिएट करे हो। अब अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा होगा तो इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर एक दूसरे से ट्रेन पर लड़ रहे होते हैं, क्यों पता नहीं, लेकिन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल कास्ट करके पीटर की मदद करता है तो फिर पीटर उनसे लड़ ही क्यों रहा है, उनसे लड़ना नहीं चाहिए, पर वो लड़ता है क्योंकि जाहिर सी बात है वो डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है। अब मैंने ये तो बता दिया कि डॉक्टर स्ट्रेंज का ये जो भेरूपिया है वो मिस्टीरियो क्यों हो सकता है, लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ कि ये मिस्टीरियो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ऑलरेडी मल्टीवर्स के नाम के नीचे बहुत कुछ किया है। तो अगर वो जिंदा भी है तो वो वापस सेम रीजन लेकर तो नहीं आने वाला, और तो और मल्टीवर्स असल में ओपन हो चुका है, ये बात मिस्टीरियो को तो पता भी नहीं हो सकती, क्योंकि आखिर में वो अपने इल्यूजन्स के नीचे है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही। ऑल्सो पीटर ने फार फ्रॉम होम के आखिर में अपने स्पाइडर सेंस के मदद से उसके इल्यूजन्स के थ्रू देखा था, तो इस बार स्पाइडरमैन उसके इल्यूजन्स को बड़े ही आसानी से डिटेक्ट कर सकता है एंड उसे हरा सकता है। तो अगर वो जिंदा है तो ये सब जानते हुए भी मिस्टीरियो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाला, और यही चीज हमें हमारी सेकंड थ्योरी की तरफ ले जाती है जो कि है मेफिस्टो या फिर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज। अब व्हाट इफ 100% एमसीयू कैनन है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है जो एमसीयू कैनन कहा जा सके। पर जब व्हाट इफ का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब उस ट्रेलर में हम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज का एक इविल वर्जन देखा था जिसके साथ डॉक्टर स्ट्रेंज लड़ता है। तो मे बी व्हाट इफ के उस एपिसोड में कुछ ऐसा होगा जिससे कि वो एपिसोड डायरेक्टली स्पाइडरमैन नो वे होम से कनेक्ट होगा। ऊपर से उस एपिसोड के राइटर ने ये बात भी कंफर्म करी थी कि एपिसोड के एंडिंग में कुछ तो बहुत ही भयंकर होने वाला है जो एमसीयू के मेन यूनिवर्स को अफेक्ट करेगा, तो मे बी उनका मतलब यही हो। अब इसके अलावा बहुत से फैंस को ऐसा भी लगता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज की डिस्गाइज में मेफिस्टो निकले, और इसके रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स भी निकल चुके हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम का ये जो स्टोरी आर्क है वो कोई नया नहीं है, वो स्पाइडरमैन कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्टोरी आर्क वन मोर डे उससे इंस्पायर्ड है। एंड उसमें जब आंट में उनके जान को खतरा होता है तब आंट में को अपने इनएविटेबल डेथ से बचाने के लिए पीटर और एमजे दोनों ही मेफिस्टो से डील करते हैं। ऑल्सो एमजे मेफिस्टो को सभी के दिमाग से पीटर की आइडेंटिटी मिटाने के लिए भी कहती है, और ऐसा ही कुछ सीन हमने इस ट्रेलर में भी देखा है जहाँ पीटर इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास चला जाता है और उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जिससे कि सभी लोग उसकी आइडेंटिटी भूल जाए, जिसे मिस्टीरियो ने फार फ्रॉम होम के एंडिंग में रिवील किया था। अब इस ट्रेलर में जब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाता है तब सैंक्टम सेंटोरियम पूरी तरीके से बर्फ में जमा होता है, मानो ये कहीं बर्फीली जगह में बसा हो। और मजे की बात तो ये है कि दांटे एलिगेरी की इन्फर्नो द नाइन्थ सर्कल ऑफ हेल, इसमें डेविल जिस लेवल पर रहता है वो लेवल पूरी तरीके से बर्फ से कवर्ड होती है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज का सैंक्टम सेंटोरियम था। ऊपर से जब पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज ट्रेन पर लड़ रहे होते हैं तब प्रोबेबली पीटर ये फिगर आउट कर लेता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज ना होकर ये कोई और है, जिसकी वजह से इस सीन में ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। एंड इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास क्लोक ऑफ लेविटेशन भी नहीं होता, तो ये बहुत ही वियर्ड भी बन जाता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कभी भी अपनी क्लोक ऑफ लेविटेशन के बिना कहीं पर भी कुछ भी काम नहीं किया है, एंड वो क्लोक ऑफ लेविटेशन डॉक्टर स्ट्रेंज के बिना किसी के पास भी नहीं जाता। तो सवाल ये है कि वेयर इज इट। ऑल्सो अगर देखा जाए तो इन सारे इवेंट्स के बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने को मिलने वाली है, जिसमें एक स्कैरी विलन होगा, तो स्पाइडरमैन नो वे होम उसके इंट्रोडक्शन के लिए एक अच्छा स्टार्ट साबित हो सकता है। अब मैं कंक्लूजन में बस यही कहना चाहूंगा कि मूवी में जब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद मांगने जाएगा तो वहाँ फेक डॉक्टर स्ट्रेंज होगा, जिसकी वजह से मल्टीवर्स के प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। एंड जब ये बात पीटर को पता चलती है तो वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं।
एंड इसी फाइट के बीच फेक डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं पर गायब हो जाता है और उसकी जगह रियल वाला डॉक्टर स्ट्रेंज लेता है। लेकिन पीटर उसे फेक डॉक्टर स्ट्रेंज समझकर उससे लड़ने जाता है, बट डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर उसे ये यकीन दिलाता है कि वो असली वाला डॉक्टर स्ट्रेंज है। अब ये जो प्लॉट था वो मैंने बस फेक डॉक्टर स्ट्रेंज के कारण बताया, लेकिन मैं जल्द ही इसका फुल प्लॉट एक अलग सी वीडियो में लेकर आऊंगा। एंड हाँ, वो कोई प्लॉट लीक नहीं होगा, सो नो वरीज। अब अगर आपको ये थ्योरी जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends. Probably cause they see me riding in a brand new Benz like Zoom.